हेलो दोस्तों, आज की कहानी है क्या समाज तेरे बच्चों को पालेगा। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ शाम 4 बजे। सुबह के 8 बज रहे थे। सुरभि जी अपने दोनों बच्चों के स्कूल के लिए तैयार कर स्कूल भेजने के लिए घर से बाहर निकली। सुरभि जी के पति वेद भी साथ निकले। उन्हें बच्चों को गाड़ी में बैठाकर स्कूल छोड़ने जाना था। दोनों बच्चे उछलते कूदते गाड़ी में बैठे और वेद जी गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ गए। पीछे पलट कर बच्चे अपनी माँ को हाथ हिला हिला कर बाय किए। जवाब में सुरभि जी भी बाय की और बच्चों को आंखों से ओझल होने तक एक मुस्कुराहट के साथ देखती रही। जैसे ही वह मुड़कर अपने घर में अंदर जाने के लिए हुई, वैसे उनकी नज़र अपने घर के थोड़ी दूर में एक खाली पड़े घर में नजर गई। वह घर कई महीनों से खाली पड़ा था, लेकिन आज उस घर के बाहर कपड़े सूख रहे थे, घर की खिड़कियां खुली थी और घर के अंदर से बच्चों के हंसने कूदने की आवाज़ें आ रही थी। शायद एक दिन पहले ही यह परिवार इस घर में शिफ्ट हुआ था। सुरभि जी नया परिवार को घर के पड़ोस में आया देख थोड़ी खुश हुई, साथ में भगवान से एक प्रार्थना की, भगवान अच्छे पड़ोसी हों। खैर, सुरभि जी अपने घर के अंदर चली गई। 2-3 बाद से सामने घर से एक महिला और 3 बच्चों को सुरभि जी अक्सर देखती थी। 2-3 दिनों में नजरें मिलने से समय सामने के परिवार की महिला और सुरभि जी के बीच मुस्कुराहट का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद के कुछ दिन बाद हाथ हिलाकर एक दूसरे को अभिवादन हुआ। उसके आगे के दिनों में दोनों महिलाएं अपने घर से थोड़ा बढ़कर एक दूसरे से मिली। दोनों ने अपने को प्रस्तुत की। सुरभि जी बताई कि वो अपने 2 बच्चों के साथ इस घर में रहती है, जबकि सामने के मकान में आई महिला ने बताया कि उसका नाम बेबी है और उसके 3 बच्चे हैं। पति की मौत अभी कुछ समय पहले ही हुई है। दोनों महिलाओं ने थोड़ी बात कर अपने अपने घर जाने को हुई कि तभी सुरभि जी ने अपनी पड़ोसी महिला बेबी जी को रात के खाना में आमंत्रित की। बेबी जी भी शहर स्वीकार की। शाम को मिलने का वादा कर वह भी चली गई। शाम को बेबी जी अपने तीनों बच्चे के साथ सुरभि जी के घर आईं। सुरभि और उसके पति ने बेबी का आवभगत किए। खाना होने के बाद बेबी जी के तीनों बच्चे सुरभि जी के दोनों बच्चे के साथ सुरभि जी के ही बच्चों के कमरे में खेलने लगे, जबकि सुरभि जी, उसके पति वेद जी और बेबी जी हॉल में कॉफ़ी का कप लेकर बात करने बैठ गए। सुरभि जी कही कि वेद जी इस शहर में नौकरी करते हैं और बच्चे भी यहीं रच बस गए हैं, इसलिए हम यहीं घर खरीद कर शिफ्ट हो गए। सुरभि जी बेबी के बारे में और जानने को उत्सुक थी। बेबी जी बताए कि वह और उनके पति का बहुत खुशहाल परिवार था। जब बेबी की शादी हुई तब उनके पति के परिवार में कहने को सिर्फ उनकी माँ थी, हमेशा बीमार ही रहती थी। शादी के 1 साल के अंदर ही उन्हें एक बेटा हुआ। बेबी जी, पति और उनकी सास बहुत खुश थे। छोटा सा परिवार था लेकिन बहुत खुश था। पहले बेटे के 2 साल बाद बेबी जी फिर से माँ बनने की खुशखबरी दी। बेबी और उसका पति को इतना जल्दी बच्चे नहीं चाहिए थे, लेकिन भगवान जब दे रहा है तो उनकी मर्जी और दया मानकर उन दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चे का स्वागत खुले बाहों से किए। हमने अपनी जुड़वा बच्चों को बहुत खुले मन से स्वागत किए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे जुड़वा बच्चे समय से पहले आए थे, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में करीब 20 दिन तक रखना पड़ा। एक मध्यम वर्ग के इंसान को अपने बच्चे एनआईसीयू में 15 दिन तक रखना कितना मुश्किल होता है। घर की सारी सेविंग खत्म हो गई थी। बच्चों को घर लेकर आए। उसके कुछ 4 महीने बाद हमारी सासू जी शांत हो गई। सासू जी की भी अंतिम क्रिया और उनके सारे विधि विधान, पूजा भोज करने में बहुत सारे पैसे गए। हमारे पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन ऊपर वाले की परीक्षा अभी बाकी थी। वह शायद और इम्तिहान लेना चाह रहा था। मेरे पति की दोस्त की शादी थी। मेरे पति अपनी दोस्त की शादी में गए थे। बारात में झूम झूम के नाच रहे थे। गर्मी का मौसम था और वह जब नाचते नाचते पसीने पसीने हो गए थे, उनको प्यास लगी तो वह जाकर किनारे में लगे पानी के स्टॉल में जाकर पानी पिए और अपने सर पर पानी डाला। पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, वह एकदम से वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ लोगों ने उनको लेकर हॉस्पिटल भागे। उनका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था और उनका ब्रेन हैमरेज हुआ था। उनके सर पर ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी। डॉक्टर भी कुछ कहने में असमर्थ थे। वह पहले कहे कि हम देखना चाह रहे हैं कि दवाई से पहले ब्लड की क्लॉटिंग को दबाया या ख़त्म किया जा सकता है क्या, नहीं तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस समय हमारे पास एक भी पैसा नहीं था। पहले बच्चे, फिर सास और अब मेरा पास मेरे पति और मेरे बच्चे के अलावा मेरी दुनिया में थी क्या। मेरे पति का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मेरे पति व्हील चेयर पर आ गए थे। वह लकवाग्रस्त हो गए थे।
मेरे पति के उपचार में बहुत सारे पैसे लगे। मेरी सास का एक छोटा सा घर था, उस घर को मैं बेच के एक कमरे के मकान में आ गई। मेरे पति को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा मैं घर ले आई थी। 1.5 महीने के बाद पता नहीं अचानक से एक दिन उनको घर पर ही स्ट्रोक आया और वह चल बसे। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा था। सास जा चुकी थी, पति जा चुके थे और पास में 3 बच्चे थे। अकेली होती तो कुछ कर लेती, खुद को मार डालती, लेकिन 3 बच्चों का मुंह देखकर कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे जीना था और हर स्थिति में लड़ना था अपने तीनों बच्चों के लिए। पति एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क की नौकरी कर रहे थे। उनकी नौकरी रहते मौत हुई थी, इसलिए उनकी नौकरी मुझे अनुकंपा में दी गई। मेरा मन वहाँ नहीं लगता था। मेरी पति की यादें वहाँ पर बसी हुई थी और मैंने अपना ट्रांसफ़र इस जगह पर करवा लिया, यहाँ के सरकारी ऑफिस में। अब मैं अपने पति के पोस्ट पर काम करती हूँ और अपने तीनों बच्चों को पाल रही हूँ। बस इतनी सी है कहानी। सुरभि जी और बेबी जी की दुख भरी कहानी सुनकर निस्तब्ध हो गए। बोले कि इतनी कम उम्र में, इतना कम समय में इतने दुख को झेलना, उसके बाद भी अपने तीनों बच्चों को हौसला रखकर पालना, यह कोई मामूली बात नहीं है। आपकी साहस को सलाम है। खैर, दोनों परिवार का मिलना जुलना, आना जाना हमेशा होता रहता। हर 1-2 दिन में वह दोनों एक दूसरे के घर आ जाते। बच्चे एक दूसरे से घुल मिल गए थे, साथ में खेलते। बहुत ही प्यारा रिश्ता उन दोनों परिवारों के बीच बन गया था। 3 साल बहुत ही हंसते खेलते निकल गए, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों से बेबी जी की तबीयत बहुत बिगड़ रही थी। एक दिन उसने अपने तीनों बच्चों को सुरभि जी के घर में आकर सुरभि जी को बोली कि आप थोड़ा मेरे बच्चों को देखिएगा, मैं ज़रा हॉस्पिटल होकर आती हूँ, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। सुरभि जी बोली, आप परेशान मत हो, मैं बच्चे रखती हूँ, आप जाओ। बेबी हॉस्पिटल गई। वहाँ पर उनका कुछ टेस्ट हुआ। फिर 2 दिन बाद उनका रिपोर्ट आया और उन्हें पता चला कि उनको लास्ट स्टेज का सर्वाइकल कैंसर है। उस दिन अपनी रिपोर्ट सुनकर बेबी जैसे भगवान के सामने चीख पड़ी, जैसे उसका मन चित्कार कर उठा हो कि इतने परीक्षा लेने के बाद भी आपका मन नहीं भरा। मेरे तो 3-3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कुछ हो गया तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? क्या रास्ते में भीख मांगते देखना चाहते हो? एक अनाथ बनाकर किसके भरोसे छोड़ दूँ? मेरा ससुराल नहीं, मेरा मायका नहीं, किसके भरोसे मेरा बच्चा पलेगा? क्या रास्ते में भीख मांगेंगे? क्या लोगों के लात खाएंगे? क्या मेरे बच्चे दूसरों की चूठन खाकर रहेंगे, या जिएंगे या मर जाएंगे? कैसे रहेंगे मेरे बच्चे? यही दिन देना था तो फिर मुझे बच्चे नहीं देता। सास और अपने पति के साथ मैं भी खत्म हो जाती। उस दिन बेबी भगवान से शिकायत नहीं कर रही थी, लड़ रही थी कि तुमने यह गुनाह किया है, तुमने मेरे साथ गलत किया। लेकिन बेबी जी जो भी गुस्सा, जो भी झगड़ा भगवान से कर रही थी, उसका कोई जवाब उन्हें मिल तो नहीं रहा था। सुरभि को भी जब पता चला तो वह भी सदमे में आ गई। ऐसे कैसे कर सकता है भगवान? इतने छोटे छोटे बच्चे, माँ पिता नहीं है, ससुराल नहीं है, माँ को कुछ हो जाएगा तो बच्चे कैसे रहेंगे? सुरभि जी को अपना दिन याद आ गया। 5 साल पहले सुरभि जी को अपनी गर्दन के पीछे एक छोटी सी गांठ महसूस हुई थी। वह डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर ने उसे ऑपरेट करके बाहर निकालने को बोले। एक छोटी सी ऑपरेशन गर्दन के पीछे चीरा लगाकर उस गांठ को निकाला गया और उस गांठ को टेस्ट करने के लिए कि वह कैंसरस तो नहीं है, पता करने के लिए मुंबई जैसे महानगर भेजा गया। सुरभि का एक बच्चा दुनिया में आ चुका था और वह भी इसी गम में थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके पीछे उनके बच्चे का क्या होगा, उसके बच्चे का कौन देखभाल करेगा। या बेबी जी के दर्द को बखूबी समझ सकती थी। सैंपल का जब रिपोर्ट आया तो पता चला कि वह गांठ कैंसरस नहीं थी, वह नॉर्मल गांठ थी। लेकिन सैंपल भेजना और उसका रिपोर्ट आने के बीच जो 4 दिन था, वह उनका 4 दिन नहीं 4 सदियाँ जैसा लगा था। एक एक पल, एक एक समय बस उस रिपोर्ट में ही ध्यान अटका रहता था। पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। आज बेबी जी जिस दर्द से गुजर रही थी, सुरभि भी उस दर्द को महसूस कर रही थी। इतने सालों में मोहल्ले में या आसपास में हर कोई जानता था कि अगर बेबी जी अगर कहीं जाती या उनके बच्चों के ऊपर कुछ होता तो लोकल गार्जियन में सुरभि और बेबी जी बोलते कि हाँ, यह हमारे रिश्तेदार हैं, सुरभि और बेटे के रिश्तेदार हैं। और यही चीज़ सुरभि और उसके बच्चे भी बेबी और उसके बच्चों को अपने रिश्तेदार ही बताते, करीबी रिश्तेदार ही बताते। खैर, उस दिन के बाद से बेबी जी का ट्रीटमेंट चालू हुआ। बेबी जी का ट्रीटमेंट चालू तो हो गया, लेकिन उनकी बीमारी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा था। लास्ट स्टेज में बीमारी का पकड़ में आना बेबी जी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से चलने के बाद भी बेबी जी की हालत में सुधार नहीं हो रहा था।
और 1.5 महीना होते होते बेबी जी अस्पताल के बिस्तर में लगभग बेजान पड़ी थी। बेबी जी के तीनों बच्चों का ध्यान सुरभि जी रख रहे थे और उन्हें अपने घर पर रख रहे थे। 1.5 महीने बाद जब बेबी जी को लगा कि शायद मौत उनके सामने नज़दीक है, तो उन्होंने एक दिन बेद और सुरभि जी के सामने कही कि मैं आप लोगों से बस एक ही इच्छा रखती हूँ। मैं नहीं जानती कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चों का क्या होगा। वह रोड पर पड़ेंगे या किसी अनाथ आश्रम में चले जाएंगे। कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जहाँ मैं बोलूँ कि वह मेरे बच्चे को पाल देंगे। मैं नहीं जानती कि क्या होगा। किसी के बच्चों को पालने का जिम्मेदारी कहाँ कोई ले सकता है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक ही सहायता मांगती हूँ, एक उपकार मांगती हूँ कि अगर मेरे बच्चे अनाथ आश्रम में चले जाएं तो बीच बीच में बस मेरे बच्चे को देखते रहना, उन्हें थोड़ी गाइड करते रहना, ताकि मेरे बच्चों को लगे कि उनके पीछे उनके लिए इस संसार में कुछ तो है उनके लिए, जो उनके लिए है। कभी रिश्तेदार के नाम पर या परिवार के नाम पर आकर उनसे मिल जाता है, शायद उनके मन को अच्छा लगे या उनकी तकलीफ थोड़ा कम हो। सुरभि जी बेबी जी की बातों को सुनकर फपक फपक कर रो पड़ी और बेद जी सर झुकाकर वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही बैठ गए। कितना बुरा लग रहा था बेबी जी से इस तरह की बातें सुनना। जो माँ अपनी पीठ पीछे अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में जाने की बात कह रही थी, अनाथ होने की बात कर रही थी, और सिर्फ उन्हें परिवार की कमी ना हो इसलिए उन्हें सिर्फ यह लगे कि परिवार है कि नाम पर सिर्फ कभी कभी मिलने की विनती कर रही थी। भगवान ऐसे दिन किसी को ना दिखाए। खैर 5 दिन बाद बेबी जी की मौत हो गई। सुरभि जी और बेद जी ने रिश्तेदार बनकर उनके सारे अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान से पूरा किया। बेबी के तीनों बच्चे सुरभि जी के घर में थे। बेबी जी और उनके बच्चे जिस किराए के मकान में रह रहे थे, उस किराए के मकान को उन्होंने खाली करवाकर तीनों बच्चों को उठाकर सुरभि जी और बेद जी अपने घर ले आए। सुरभि जी का घर भी बहुत बड़ा नहीं था, 3 रूम का घर था। एक में उनका खुद का बेडरूम था, एक में उनके दोनों बच्चे थे और एक ऐसे ही गेस्ट रूम के लिए उपयोग में आता था। उस खाली कमरे में सुरभि जी बेबी जी के तीनों बच्चों को शिफ्ट की। उनका रहन सहन, खाना पीना, जो भी खर्चा था अब बेद जी और सुरभि जी उठा रहे थे। हालांकि सुरभि जी की भी अपनी नौकरी के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए अनुकंपा के आधार पर उनके एक बच्चे के 18 साल से ऊपर या उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वह अपनी मां की नौकरी ले सकता था। लेकिन बेबी जी के बच्चे अभी छोटे थे। सुरभि जी और बेद जी ने खुद से कहा कि कम से कम एक बच्चा की नौकरी तो पता ही है, बाकी 2 बच्चों को इतना लायक रखना है कि वह भी कहीं सेटल हो जाएं। मैं अपने बच्चे समझ के ही उनकी परवरिश करूँगा। सुरभि जी और बेद जी जो दर्द, जो तकलीफ सुरभि जी के गर्दन के पीछे गांठ होने पर अपने बच्चों के लिए महसूस किए थे, उस तकलीफ को वह भूले नहीं थे और उन्होंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि बेबी जी के बच्चे कभी खुद को अनाथ ना समझे। उन्होंने उन तीनों बच्चों की परवरिश वैसे ही की जैसे वह अपने बच्चों को कर रहे थे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।